बेटी की शादी संपन्न हो रही है, उसी में मैं आया हूँ आशीर्वाद देने के लिए। बरसों बरसों से ये समाज परिवार से मैं जुड़ा हूँ। आपने जैसा देखा कि 20 साल, 15 साल, 25 साल के पुराने मित्र साथी यहाँ लोग मिले, मिल करके मुझे खुशी हुई। उस परिवार में मैं आया हूँ कि बरसों से जो पुराने संघर्ष के साथी रहे हैं, उनकी बेटी की शादियाँ थी, आकर के मुझे आशीर्वाद देने का भी अवसर मिला। और जो युवा नेता हैं, उन लोगों को मार्गदर्शन भी दिया हूँ कि मुख्य धारा में जुड़ना है। मुख्य धारा में जुड़ेंगे, सत्ता से ही रास्ता निकलता है, तो सत्ता से विमुख नहीं होना है, सत्ता के साथ चल करके समाज को आगे ले जाना है। अच्छा सर, एक हम क्वेश्चन करना चाहेंगे राजनीतिक पर, क्योंकि लोग बीजेपी को कहते हैं कि दलित विरोधी पार्टी है ना? तो आप उसी दलित विरोधी पार्टी में चले गए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं खुद स्वयं के दलित हूँ और एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के आज सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में देख रहा हूँ। बिहार प्रदेश में बच्चे और बच्चियों को पढ़ने के लिए छात्रावास दिया जा रहा है, स्कूल खोला जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का ही मंत्र था कि सबसे पहले शिक्षित समाज बनो। तो शिक्षित बनने के लिए स्कूल की आवश्यकता होती है। विरोधी लोग इस कमजोर वर्ग के, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को गुमराह करने का नाना प्रकार की लोग हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन यह देश और प्रदेश के गरीब समाज अब समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी नहीं है। जो 45 साल कांग्रेस की सरकार रही, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हत्या करती रही, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को अपमान करती रही। राज्य में लालू जी की सरकार रही है, वह दलित विरोधी सरकार रही है। ये तो एनडीए और भाजपा की सरकार ने मुखिया का, जिला पार्षद का, बीडीसी का, चेयरमैन का, सेविका का, सहायिका का, टोला सेवक का, विकास मित्र का, अनेकों प्रकार की क्रमबद्ध तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों को मजबूती प्रदान करने का काम किया। ये समाज के लोग भली भांति जानते हैं। विरोधी दल का नेता हमारे समाज में आकर के कुछ ऐसे बातें को कह करके गुमराह करने का प्रयास लोग करता है, लेकिन अब समाज ये सजग हो गया है कि कौन मेरे दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। दोस्त और दुश्मन की पहचान बन गई है। आने वाले दिनों में वो जो दोस्ती का नकली ढोंग जो लोग रचते थे, अब वो पटाक्षेप हो गया है। एनडीए की सरकार में मैं स्वयं हूँ और समाज के लोगों को भी एहसास हो रहा है कि सत्ता के साथ चल करके ही समाज को भला किया जा सकता है। सर, बीजेपी विरोधी नहीं तो फिर जय भीम करने से क्यों लोग बचते हैं? सबसे बड़ी चीज, देश में हर आदमी जय भीम बोलता है, बाबा साहब के नाम पर जय भीम बोला जाता है। जी जी, ये देश के संविधान का निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे और संविधान के निर्माता के नाम पर जय भीम बोला जाता है। जय भीम से किसी को आपत्ति नहीं होता है। हर आदमी को, देश के नागरिक जो प्रबुद्ध है, उसको बोलना ही चाहिए। लगातार तेजस्वी यादव माई बहन योजना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।